Students, now we are discussing integration by parts, means product formula of integration. हमने डिफरेंशिएशन में भी एक प्रोडक्ट फार्मूला पढ़ा था जिसमें हमने फर्स्ट फंक्शन डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट, ये हमने डिफरेंशिएशन का प्रोडक्ट फार्मूला देखा था जिसमें हम कोई भी एक फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन कंसिडर कर लेते थे और दूसरे फंक्शन को सेकंड फंक्शन कंसिडर कर लेते थे और फर्स्ट डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट, इस तरीके से हम डिफरेंशिएशन में प्रोडक्ट फार्मूला यूज करते थे. ऐसे ही इफ वी हैव गिवन टू फंक्शंस विथ मल्टीप्लीकेशन साइन इन इंटीग्रेशन, तो अब उसे कैसे सॉल्व करना है उसके लिए आप देखिए कि ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट या प्रोडक्ट फॉर्मूला होता क्या है. लेट u एंड v बी टू डिफरेंशिएबल फंक्शंस ऑफ अ सिंगल वेरिएबल x. एक ही वेरिएबल में दो फंक्शंस प्रोडक्ट में दिए हुए हैं. देन द इंटीग्रल ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू फंक्शंस, और ये दोनों फंक्शंस का जो इंटीग्रेशन होगा वो किस तरह से होगा देखिए. वो इंटीग्रेशन होगा फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन. जो भी आप फर्स्ट और सेकंड दो फंक्शन आपको कंसीडर करना होंगे, बट यहां पर आप कोई भी किसी भी फंक्शन को फर्स्ट और किसी भी फंक्शन को सेकंड आप कंसीडर नहीं कर सकते हो. जैसे आपने डिफरेंशिएशन में किया था वैसे यहां नहीं कर सकते. आपको यहां पर फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन को डिसाइड करने के लिए कुछ रूल्स हैं, वो भी हम आगे पढ़ेंगे. देखिए, सो आप जिसको भी फर्स्ट फंक्शन कंसिडर करोगे अकॉर्डिंग टू द रूल्स, तो आप वो फर्स्ट फंक्शन यहां रखोगे इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन, यानी आपको सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है. फिर माइनस साइन इंटीग्रेशन ऑफ. अब ये इंटीग्रेशन ऑफ, इस इंटीग्रेशन किसका इंटीग्रेशन है? ये एक पूरे फंक्शन का इंटीग्रेशन है जो कि क्या होगा डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, यानी आपने जो फर्स्ट फंक्शन कंसिडर किया था उसका यहां पर आपको इंटीग्रेशन के अंदर आपको उसका डिफरेंशिएशन करना होगा इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन. ठीक है, और फिर ये इंटीग्रल ऑफ है, ये ब्रैकेट लगा हुआ है. इट मींस कि ये जो डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन का जो भी यहां पे सॉल्यूशन आएगा उसको आपको फिर से इंटीग्रेट करना है इस माइनस साइन के बाद. अब आप इसको, ये तो वर्ड में लिखा हुआ था, आप देखिए जो लिखा हुआ है उसको हम फंक्शन के फॉर्म में यहां किस तरीके से लिखेंगे. देखिए फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी डी एक्स, मतलब यहां पर इन दोनों के बीच प्रोडक्ट है, तो अब इस प्रोडक्ट फॉर्मूले को अप्लाई करना है. सो अगर हम इस u को फर्स्ट फंक्शन और इस v को सेकंड फंक्शन अगर कंसीडर करें, सो देखिए u इंटीग्रेशन ऑफ v, देखिए यहां पे इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, ओके, देन माइनस साइन, सो ये माइनस साइन है, और फिर इंटीग्रल ऑफ मींस ये पूरा इंटीग्रेशन है. और किसका इंटीग्रेशन है? देखिए डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, सो डी बाई डी एक्स ऑफ यू, ये जो फर्स्ट फंक्शन कंसिडर किया था इसका डिफरेंशिएशन है, और फिर इनटू का साइन है, ये इनटू का साइन है. इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन, ये इंटीग्रल ऑफ v यानी सेकंड फंक्शन, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा. फिर इन दोनों की जो वैल्यू आएगी इंटीग्रल ऑफ इस पूरे का इंटीग्रल, यानी ये देखिए ये बड़ा इंटीग्रेशन का साइन यहां पर लगा हुआ है, इस इंटीग्रेशन के अंदर ये इंटीग्रेशन है, ये आप ध्यान रखिएगा. और फिर इस पूरे का जो भी सॉल्यूशन आएगा उसको इंटीग्रेट करना है एक्स के रिस्पेक्ट में. ठीक है, ये आपका प्रोडक्ट फॉर्मूला होता है. मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूं, दैट इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी डी एक्स इज इक्वल टू u इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v एंड देन द होल इंटीग्रेशन ऑफ दिस. अब आपको ये फर्स्ट और सेकंड फंक्शन आप डिसाइड कैसे करोगे वो देख लेते हैं. इफ इन द प्रोडक्ट टू फंक्शंस आर ऑफ डिफरेंट टाइप, दोनों अलग अलग टाइप के फंक्शंस दिए हुए हैं, देन टेक द फंक्शंस एज द फर्स्ट फंक्शन अकॉर्डिंग टू दिस. किसके अकॉर्डिंग फर्स्ट फंक्शन सिलेक्ट करना है? आप फर्स्ट फंक्शन सिलेक्ट कर लीजिए इस रूल के अकॉर्डिंग
तो फिर बचा हुआ जो फंक्शन होगा वो अपने आप हम सेकंड फंक्शन कंसीडर कर लेंगे। तो अब ये इलेट है क्या, देखिए इस इलेट को आप ध्यान रखिए। इलेट आई फॉर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, मतलब सबसे प्रायोरिटी पर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को रखना है। अगर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हुआ तो उसको सबसे पहले फर्स्ट फंक्शन कंसिडर करेंगे। फिर लॉगरिथमिक फंक्शन है तो उसको फर्स्ट फंक्शन कंसिडर कर लेंगे। जैसे यहाँ पर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स एंड सो ऑन। लॉगरिथमिक फंक्शन log x plus 1, okay, log x square, like this. Then A for algebraic functions like 1, x, x square, x cube, x to the power 4, like this. Then T, trigonometric functions like sin x, cos x, tan x, sec x, like this. And E for exponential function, e to the power x or e to the power log x, e to the power log x square, like this. सो आपको इस तरह से प्रायोरिटी डिसाइड करनी है फंक्शन की। अब सपोज कीजिए आपके किसी क्वेश्चन में आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन दोनों एक साथ दिए हुए, तो वहां पर आपको फिर प्रायोरिटी पे क्या रखना है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रखना है। यानी आप वहां पर फर्स्ट फंक्शन जो है वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को ही कंसिडर करेंगे, यही सीक्वेंस रहेगा। आप ये इलेट याद कर लीजिए, ILATE, इलेट। I for inverse trigonometric function, L for logarithmic function, A for algebraic function, T for trigonometric function और E for exponential function। ओके, इनको अगर इनमें से कुछ है तो आपको उसको फर्स्ट फंक्शन ही कंसीडर करना है। ओके, आइए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं प्रोडक्ट फॉर्मूले पे बेस्ड। सो द क्वेश्चन इज x इंटू ई टू द पावर x dx। ओके, एक सिंपल सा क्वेश्चन ले रहे हैं हम प्रोडक्ट फॉर्मूले। वी हैव टू फंक्शंस x इंटू ई टू द पावर x। अब आप देखिए, जब आप क्वेश्चन में प्रायोरिटी डिसाइड करते हैं तो आपको आइलेट को ध्यान में रखना है, और वहां पर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो कोई है नहीं, यहां पर लॉगरिथमिक फंक्शन भी नहीं है। हाँ, एल्जेब्रिक फंक्शन है, ठीक है। सो जो एल्जेब्रिक फंक्शन है x, ठीक है, आप उसको फर्स्ट फंक्शन कंसीडर कर लेंगे। अब देखिए, नाउ वी आर अप्लाइंग इंटीग्रेशन u इंटू वी डी एक्स इज इक्वल टू first integration of second minus integration of d by dx of first into integration of second and the whole integration. Okay, this is the formula. So now we are considering this x as first function and that e to the power x as second function according to elate. C, first function x, so x integration of e to the power x dx minus integration of d by dx of x into integration of e to the power x dx and the whole integration. So x is as it is. Now the integration of e to the power x dx is e to the power x dx. Okay, e to the power x ही होगा, माइनस, ओके, फिर इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स हो जाता है 1, इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स डी एक्स हो जाएगा ई टू द पावर एक्स डी एक्स। नाउ एक्स ई टू द पावर एक्स माइनस, यहां पर 1 इंटू ई टू द पावर एक्स, तो ई टू द पावर एक्स से ही रहेगा, एंड ई टू द पावर एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा ई टू द पावर एक्स प्लस सी। एक इंटीग्रेशन का साइन जब हटता है सो हमें प्लस में एक कांस्टेंट लिखना होता है। सो x ई टू द पावर x माइनस ई टू द पावर x प्लस सी। नाउ
this is the final answer. Now the next question is x log x dx. Now we have two function with multiplication sign. अब आप देखिए इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था, ठीक है, जब आप आइलेट के अकॉर्डिंग डिसाइड करेंगे, सो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है नहीं, लॉगरिथमिक फंक्शन है. इससे पहले वाले क्वेश्चन में आप देखिए, इससे पहले वाले क्वेश्चन में x e टू द पावर x था, तो वहां पर ये जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ये सबसे लास्ट में आ रहा था और एल्जेब्रिक फंक्शन उसके पहले आ रहा था. तो इसलिए हमने एल्जेब्रिक फंक्शन को प्रायोरिटी देते हुए फर्स्ट फंक्शन हमने x को कंसिडर किया था. लेकिन यहां पर भी x है, बट ये एल्जेब्रिक फंक्शन के पहले कौन आया है? लॉगरिथमिक फंक्शन आया है. और यहां प्रायोरिटी हम इसके अकॉर्डिंग डिसाइड करते हैं, इसलिए लॉगरिथमिक फंक्शन एल्जेब्रिक फंक्शन के पहले आता है. इसलिए हम फर्स्ट फंक्शन log x को और सेकेंड फंक्शन हम x को कंसिडर करेंगे. ओके, सो अगेन वी विल राइट द फॉर्मूला दैट द इंटीग्रेशन u इंटू वी dx इज इक्वल टू u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d बाई dx ऑफ u into integration of v dx and then dx. Okay, this is the product formula. So our first function is log x, so we will write here that integration of x log x dx is equal to log x integration of x dx minus d by dx of log x into integration of x dx and the whole integration. So now it will be log x will be as it is and then integration of x. Now integration of x, x to the power 1, so x to the power n का formula लगेगा, so it will be x square by 2 minus integration that d by dx of log x, so it will be 1 upon x into integration of x, so it will be x square by 2 and then it will be dx. Okay, so it will be 1 by 2 x square log x माइनस 1 बाय 2, यहाँ से कांस्टेंट हम बाहर लिख लेंगे और ये एक x से एक x कैंसिल हो जाएगा, सो इट विल बी x dx. ओके, सो इट विल बी 1 by 2 x square log x minus 1 by 2 and the integration of x dx will be x square by 2 plus c constant. So the final answer will be x square log x upon 2 minus x square upon 4 and plus c. This is the integration. See here one more question, that integration of tan inverse x dx. अब आप देखिए ये tan इनवर्स x एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और इसका हमें डिफरेंशिएशन तो पता है कि इसका डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है. सो अगर हमें इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिया हुआ होता, अगर हमें इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx अगर ऐसे हमें दिया हुआ होता तो हम उसका इंटीग्रेशन tan इनवर्स x लिख देते. लेकिन tan इनवर्स x ही सिर्फ इंटीग्रेशन में दिया हुआ है, तो फिर अब ऐसे क्वेश्चंस को प्रोडक्ट फॉर्मूले से ही सॉल्व करेंगे. यहाँ पर इसके अलावा कोई दूसरा फंक्शन नहीं है हमारे पास, इसलिए हम इसके इनटू में 1 कंसिडर करेंगे. आप ये भी देख लीजिए जब किसी क्वेश्चन में हम डायरेक्ट उसका इंटीग्रेशन हमें नहीं पता हो, tan इनवर्स x का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं पता है हमें, ओके, और यह एक अकेला फंक्शन ही यहाँ पर है, तो आप इसके इनटू में 1 कंसिडर करेंगे. ओके, सो इट विल बी लाइक दिस, tan इनवर्स x इंटू 1 dx, ऐसा हम लिख सकते हैं. अब आप देखिए कि
अगर आप आइलेट के अकॉर्डिंग चलेंगे, इलेट के अकॉर्डिंग चलेंगे, सो यहाँ पर देखिए कि 1 जो आता है वो एल्जेब्रिक फंक्शन में आता है और tan इनवर्स x जो आता है वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आता है। इसलिए आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को क्या कंसिडर कर लेंगे? फर्स्ट फंक्शन कंसिडर कर लेंगे। सो दिस विल बी आवर फर्स्ट फंक्शन एंड दैट I विल बी आवर सेकेंड फंक्शन। सो अगेन वी विल राइट द प्रोडक्ट फॉर्मूला माइनस इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स ऑफ u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v dx and then dx. First function tan inverse x into integration of 1 dx minus d by dx of tan inverse x into integration of 1 dx and then the whole dx. Okay, so tan inverse x will be as it is and the integration of 1 will be x, okay, and then minus integration of d by dx of tan inverse x will be 1 upon 1 plus x square, then integration of 1 will be x and then the whole dx, and in the bracket you will write here that integration of 1 dx is equal to x and d by dx of tan inverse x is equal to 1 upon 1 plus x square. That you will write here in the bracket which formula you have applied. So it will be x tan inverse x minus, अब आप देखिए ये इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स है। अब आप इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे? तो आपको पता है अच्छे से कि आप इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। हम यहाँ पर टू से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर आपने सब्स्टिट्यूशन मेथड के वीडियो नहीं देखे हैं तो आप उसे देख लीजिएगा। What it will be that if we'll consider that 1 plus x square is equal to t, then the differentiation of 1 plus x square will be 2x. So let 1 plus x square is equal to t, therefore 2x dx is equal to dt. Okay, so x tan inverse x minus 1 by 2 and then integration of 1 upon t dt. So x tan inverse x minus 1 by 2, then it will be log t and plus c. So x tan inverse x minus 1 by 2 log, and at the place of t we have to put 1 plus x square because we have to write the final answer in with variable x. So it is x tan inverse x minus 1 by 2 log 1 plus x square plus c, okay, where c is our constant. So this is the final answer. Now one more important question, that integration of log x upon x plus 1 whole square dx. It is CBSE 2015 asked question. So according to the ILET, this 1 upon x plus 1 whole square is the algebraic function and log x is logarithmic function. So we have to give the priority to logarithmic function. So that logarithmic function will be our first function. So जैसे ही हम इसे यहाँ पर इस तरह से लिखेंगे that log x into 1 upon
एक्स प्लस वन होल स्क्वायर डी एक्स। सो यहाँ पर लॉगरिथमिक फंक्शन एल्जेब्रिक फंक्शन से पहले आ रहा है, इसलिए इसे फर्स्ट फंक्शन और इसे हम सेकंड फंक्शन कंसीडर कर लेंगे। ठीक है, अब आप देखिए कि आपको पता है प्रोडक्ट फॉर्मूला। सो इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी डी एक्स इज इक्वल टू u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स and then the whole integration. Okay, so first function integration of 1 upon x plus 1 whole square dx minus integration of d by dx of log x into integration of 1 upon x plus 1 whole square dx and the whole integration. Okay, log x into that 1 upon x plus 1 whole square। अब आप देखिए इस पूरे x plus 1 को अगर मैं न्यूमरेटर में ले जाऊं तो x plus 1 टू द पावर -2 हो जाएगा ये, minus now d by dx of log x will be 1 upon x and then integration of x plus 1 to the power -2 dx and then the whole dx. So it will be log x into x to the power n का फॉर्मूला लगेगा और x to the power n का फॉर्मूला होता है x to the power n plus 1 upon n plus 1. So it will be x plus 1 -2 plus 1 अपॉन -2 plus 1 और ये क्योंकि x ना होके x plus 1 है इसलिए जब इसका डिफरेंशिएशन होगा d by dx ऑफ x plus 1 तो वो 1 ही रहेगा। मैंने इसलिए लिख दिया है कि आपको समझ में आ जाए। सो इट विल बी 1 by x। नाउ अगेन द इंटीग्रेशन ऑफ दैट विल बी x plus 1 to the power -2 plus 1 upon -2 plus 1 and the whole dx. So log x into it will be, see it will be -1 and then x plus 1 to the power -1. So it will be -1 upon x plus 1। ये पावर -1 नीचे आके पावर +1 हो जाएगी, ये -2 plus 1 माइनस साइन दे देगा और ये डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स 1 हो जाएगा। इट विल बी अगेन माइनस साइन सो दैट माइनस माइनस प्लस एंड इट विल बी 1 अपॉन एक्स इंटू एक्स प्लस 1। ये जो फंक्शन यहाँ आया है वही वहीं आएगा और डी एक्स। ठीक है, अब माइनस log x upon x plus 1 plus integration of 1 upon x into x plus 1 dx। और ये हमारा क्या है, ये हम इंटीग्रेशन को सॉल्व कर रहे हैं। सो जब आप इसे लिखेंगे तो i इज इक्वल टू माइनस लॉग एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस आप इसको एक डिफरेंट i1 फंक्शन कंसिडर कर लीजिए, i1 इंटीग्रेशन कंसिडर कर लीजिए इस पूरे को। ये पूरा एक i1 इंटीग्रेशन है, इसको इक्वेशन 1 कंसिडर कर लीजिए। ओके, सो हम इसको अलग से सॉल्व कर लेंगे इस इंटीग्रेशन को और फिर यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में। सो इट विल बी I1 is equal to integration of 1 upon x into x plus 1 dx। सो अब आप ये देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर में x इंटू एक्स प्लस 1 है। हमने इस वीडियो से पहले पार्शियल फ्रैक्शन के वीडियोस देख चुके हैं, तो ये क्वेश्चन पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व होगा। सो पार्शियल फ्रैक्शन के रूल्स के अकॉर्डिंग
ये किस तरीके से वर्क करेगा कि आप 1 अपॉन x इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू a अपॉन एक्स प्लस b अपॉन एक्स प्लस 1 होगा। क्यों? क्योंकि दोनों ही फैक्टर्स जो हैं वो लीनियर फैक्टर्स हैं। अब आप देखिए यहाँ पर x इंटू एक्स प्लस 1 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे सो 1 a इंटू एक्स प्लस 1 प्लस बी एक्स ये मिलेगा हमें। जब हम x इज इक्वल टू -1 रखेंगे सो 1 इज इक्वल टू b इंटू -1 सो इट विल बी b इज इक्वल टू -1 by putting x is equal to -1। अब आप देखिए यहाँ जब आप b इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा और यहाँ 0 पुट करेंगे तो a इज इक्वल टू 1 आएगा। by taking x is equal to 0 we will get a is equal to 1. So you have the value of a and b, so you can put here। ये हमने पार्शियल फ्रैक्शन की वैल्यू रख दी है और अब ये वैल्यू हम उठा के और इंटीग्रेशन में रखेंगे। सो आवर इंटीग्रेशन I1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन x इंटू एक्स प्लस 1 dx। सो द वैल्यू ऑफ दिस विल बी 1 अपॉन x minus 1 upon x plus 1 dx। So I1 is equal to integration of 1 by x dx into integration of 1 upon x plus 1 dx। I1 is equal to 1 by x will be log x minus 1 upon x plus 1 will be log x प्लस 1 एंड अपॉन में डिफ्रेंशिएशन ऑफ x प्लस 1 होगा तो वो 1 हो जाएगा, इसलिए उसे नहीं लिख रहे हैं यहाँ पर। ओके एंड प्लस अ कांस्टेंट c। सो ये I1 इंटीग्रेशन हो चुका है I1 का। तो अब हम हमारी इक्वेशन 1 में वैल्यू रख देते हैं। सो पुट द इंटीग्रेशन in equation 1 and what is equation 1? Equation 1 is I is equal to minus log x upon x plus 1 and plus I1 ये इंटीग्रेशन। सो इस I1 का इंटीग्रेशन हम यहाँ पर पुट करेंगे। सो इट विल बी फाइनल इंटीग्रेशन विल बी माइनस लॉग x अपॉन x प्लस 1 प्लस log x minus log x plus 1 and plus c। So minus log x upon x plus 1 plus log m minus log n, so it will be log m upon n plus c। You will write here log m minus log n is equal to log m upon n। So this will be your final answer।